हेलो एवरीवन। सो गाइस, जैसा कि अभी आप लोगों ने एनालिसिस देखा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, कंक्लूजन निकाल के तो जितने जितने क्वेश्चंस आए हैं तो वो 10 मिनट के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, ताकि आप लोगों का भी टाइम से वो 1 घंटे की वीडियो की बजाय इस 10 मिनट में आप लोगों का सारा जो एनालिसिस है वो मिलने वाला है। तो नॉन टेक के तीनों पार्ट हम लोग करवाएंगे। अब दीपमणि सर भी हैं और अभिषेक सर हैं, तो तीनों जो पार्ट है उनको हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दीपमणि सर, आपको कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा, ये ना सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, केवल 10 मिनट में, और एनएचपीसी जेईई पार। तो कल जब हम लोग एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो आज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम सीधे स्टार्टिंग कर लेते हैं मैम क्वेश्चन से, जिससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बच्चे भी। ठीक है। सो सबसे पहले मैं करवा देती हूँ, फिर रीजनिंग का कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद साइंस का कर लेंगे। तो जीएस में आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, भाई जीएस बहुत ही आसान आई थी, और सबसे अच्छी बात ये कि जो क्लास में हुआ था बस वहीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ये कौन है? तो जस्टिस मिनिस्टर अभी किन्हें बनाया गया था? तो ये थे अरुण राम मेघवाल जी, जिनका अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है ये कौन करता है? तो इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124 में आता है। और जो अपॉइंटमेंट किया जाता है ये किसका आर्टिकल के तहत? 124 पार्ट 2 के तहत। और अगर इन्हें इनके पद से रिमूव करना है तो वो कौन से आर्टिकल में आएगा? 124 पार्ट 4 में आएगा। टोटल जजेस पूछा जाए, ये कितने हो जाएंगे? 33 जजेस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे? तो ये है DY चंद्रचूड़ जी हैं। कौन हो जाएंगे? चंद्रचूड़ जी, जो प्रेजेंट टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था, एक क्वेश्चन था रिवर से, नर्मदा नदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि जो नर्मदा रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, एमपी के अंदर ये जगह आपको मिलती है। तो एक अनूपपुर करके एक जिला है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाँ, एक फेस्टिवल से क्वेश्चन था, दैट इज उगादी फेस्टिवल। उगादी फेस्टिवल ये कौन से स्टेट के? देखो, ये क्लास में कितनी बार हुआ है, ये आपका मनाया जाता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। फेमस कुछ फेस्टिवल्स हैं जो करके चले जाइएगा, जहां से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। कुछ अवार्ड्स के सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। अवार्ड्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक था आपका राजीव गांधी अवार्ड्स, ये पूछा गया था 2022 के अंदर। तो ये 12 लोगों को दिए गए थे। और हाँ, इस अवार्ड का नाम चेंज हो चुका है, वो याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, ठीक है, अब क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। तो इनकी शुरुआत 1991 से होती है। पहली बार ये 92 के अंदर दिया गया था, और ये किसे दिया जाता है? विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था, जो कि हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। और अवार्ड से कौन सा क्वेश्चन था? एक पूछा गया था नोबेल प्राइज के बारे में। क्वेश्चन ये था कि नोबेल प्राइज पाने वाले जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे ये कौन थे? तो इनका नाम था क्या? विलियम रॉन्टजन। इनका नाम था विलियम रॉन्टजन। बाकी आप सभी जानते हैं नोबेल अवार्ड्स की जो शुरुआत है ये 1901 से हुई थी। फर्स्ट इंडियन पूछा जाए आपसे तो ये कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 के अंदर। इनकी एक रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। और अगर फर्स्ट वुमेन पूछा जाए आपसे तो ये कौन हो जाएंगी? फर्स्ट वुमेन है जिनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को दिया गया था। और अवार्ड से कोई क्वेश्चन? और अवार्ड से और कोई क्वेश्चन नहीं था ना सर? अवार्ड से आपके यही क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे। इसके अलावा क्वेश्चन और आपका बस इतने क्वेश्चन थे ना सर? एक प्रेशर की यूनिट बताओ सर, आप बता दीजिए। साइंस से एक ही तो क्वेश्चन आया, वो भी आप चाहते हो कि मैं बता दूं? एनएचपीसी जेईई है ना, तो अच्छा, एक सेकेंड। तो टॉपिक्स हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हो गए? टॉपिक्स देख लो। टॉपिक्स हमारे पास में यहाँ पे हो गए हैं। एक तो अवार्ड्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एक फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आए हैं। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो ये 4 से 5 कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे। हाँ, एक आर्टिकल तो रह गया सर, ये नहीं बताया आपने।
आर्टिकल से भी तो क्वेश्चन आया था, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी के अंदर। तो आर्टिकल कौन सा आया था आपका, आर्टिकल एक पूछा गया था 32, जिसमें दिया गया है कि देखो आर्टिकल 32 में 3 चीजें याद रखिएगा। एक तो इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि रेमेडीज इसी के अंदर दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट जो 5 तरह की रिट जारी करता है वो भी आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। रिट हाई कोर्ट भी जारी करता है, ये आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल से एक पूछा गया था आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो कि आर्टिकल 44 के अंदर दिया गया है। और एक आपसे आया था पॉलिटी में पार्ट 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। एक पूछा गया था पार्ट 4 से, इसके अंदर दिया गया है डीपीएसपी के बारे में। अगर आपसे पार्ट नेक्स्ट पूछ लिया जाए 4A, तो इसमें आ जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये चीज़ें आपसे पूछी गई थी भाई पॉलिटी के अंदर। हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला है, अगर आया होगा तो बच्चों ने नहीं बताया है। तो इतने ही क्वेश्चन से जो मुझे मिले, तो जितने क्वेश्चंस मिले उनके आधार पर ये जो है भैया इतना टॉपिक्स रहेंगे आपके। 5 से 6 टॉपिक्स हो गए हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाना, बाकी तो आप लोगों ने जो किया है वहीं से आएगा, यही सोच के जाना है पेपर देने, ठीक है। चलो अब रीजनिंग का देख लीजिए आप लोग। थैंक यू मैम। तो पहली बात तो गाइस ये है कि रीजनिंग ना ज़्यादा मुश्किल नहीं आई है, बड़ी आसान सा है ना। इजी वे में आप कर सकते थे इसको सॉल्व, इजी टू मॉडरेट है। काफ़ी बच्चों ने अच्छे खासे स्कोर किए हैं इसमें, 30 में से 28-29 मतलब ऑलमोस्ट सब ने कर दिए हैं। तो पहली बात तो यह है कि एक तो सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ से पूछा गया, जो कि पहले डिसाइडेड था कि हाँ आना ही है यहाँ से क्वेश्चन। फिर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, बड़ा ईजी सा, उसको आप फैमिली ट्री की हेल्प से इसको बना सकते थे, ठीक है। फैमिली ट्री की हेल्प से इसको बना सकते थे। फिर एक जो क्वेश्चन था, फिर वो कोडिंग डिकोडिंग पे आया। तो एटलीस्ट आप, जो मैंने आपको वीडियो बताई थी कि अभी मैंने एक सेशन किया था NHPC JEE के लिए, तो जितने भी लोग नेक्स्ट शिफ्ट में जाने वाले हैं, चाहे वो मैकेनिकल के हों चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों, वो उस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि वो वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है और वहां से क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका डाइस से, है ना। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके सीरीज के देखने को मिले थे, जो कि पता भी था ऑलरेडी कि यहाँ सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, और सीरीज में भी मिसिंग सीरीज जो थी ना, वहां से क्वेश्चन थे। और इसी में लेटर बेस्ड भी एक सीरीज आपको देखने को मिली है। तो ये बेसिकली यहाँ से ओवरऑल एनालिसिस था कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप कैसे करने वाले हो। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लो, आराम से आप 28-27 आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप कि आपको स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बहुत धीरे धीरे करने लगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे ध्यान देना, है ना, क्योंकि यहाँ से 30 में से आप आराम से 28-29 नंबर ला सकते हो, जो कि कोई छोटी बात नहीं है, अच्छे खासे नंबर होते हैं, है ना। दीप सर आप भी थोड़ा सा बता दो बच्चों को क्या आया हुआ है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस में। साइंस वाले पार्ट से सर ऐसा जैसे कि सिलेबस में मेंशन भी था, साइंस का ना स्पेशली कहीं सा मेंशन नहीं था। बस हाँ एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते कि वो टोटल प्रेशर की यूनिट क्या है, तो प्रेशर क्योंकि साइंस भी जीएस में इंक्लूडेड है। राइट। तो जैसे कि ना बाकी एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि स्पेसिफिक सेक्शन मिला हुआ है। जैसे हमें पता है कि जैसे JSS का एग्जाम है तो 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, SSC JEE और RRB जो भरमार रहती है। तो इस वाले पार्ट में देखा ना वही, जैसे कि पिछले साल भी ना 2 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार क्या वो एक ही क्वेश्चन जो प्रेशर वाले पार्ट से पूछे, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। सो दिस वाज द पार्ट। अब यहाँ से ना एक आइडिया लग गया कि आज जो क्वेश्चंस आए हैं उसी के हिसाब से अब कल भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यस एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये लेवल चल रहा है एग्जामिनेशन का, तो आप प्लीज़ तैयारी करिए। कहीं भी कोई भी डाउट है हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार हैं। तो कल के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। सो सर बच्चों के लिए 2 शब्द। यस बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो आप खुद ही मोटिवेटेड हो, है ना। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, मैं तो ये मानता हूँ। अगर आप खुद मोटिवेटेड हो और आपको एग्जाम निकालना है, अपने लिए निकालना है, अपनी फैमिली के लिए निकालना है, तो लग जाओ, है ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। SSC JEE आ रहा है 26 तारीख को नोटिफिकेशन, है ना। उसके बाद भी होपफुली RRB JEE दिख सकता है। अगर दिख गया हो तो फिर तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगी, है ना। और ऐसा भी कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं, क्योंकि ना सर बाकी एग्जामिनेशंस भी हैं हमारे पास, है ना। DFC वाला पार्ट का, DFC CL हमारा JSS वाला हो गया। हाँ जी, हाँ जी। SSC का हमें पता ही है। तो भरमार है सर अभी एग्जामिनेशन, 4 एग्जामिनेशन इसके बाद अभी और हैं। करेक्ट। तो ऐसा दिल छोटा मत करना कि ये बिगड़ गया या खुद थोड़े नंबर कम रह गए या अच्छा नहीं हो पाया जितना सोच के गए थे, वैसा मत सोचना, है ना। बिंदास होके जाओ, जितना चिल होकर पेपर दोगे उतना अच्छा होता है पेपर। ये आपने फील भी किया होगा जब आप मॉक टेस्ट देते हो, जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो कि हाँ कितने नंबर आएंगे, कितने अटेम्प्ट करूंगा, ये सब दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं, तो पेपर बिगड़ता है। बिकॉज पीयर प्रेशर भी आने लगता है एग्जाम टाइम पे, है ना। आसपास के बच्चे कर रहे होते हैं टिक 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 टिक, है ना। वो एटमॉस्फेयर थोड़ा वैसा ही होता है, हेक्टिक। तो वैसा फील मत करो, आराम से चिल होकर पेपर दोगे तो बहुत अच्छा होएगा, है ना। ऑल द बेस्ट सभी को एंड गुड लक फॉर द टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।